मरने के बाद रोड पे जाम हड़ताल होता है, हमारे मरने के बाद कुछ नहीं होता है। हमारी लाश भी कोई घर पे नहीं जाती, अपने घर वाले लेके आते हैं तो लेके जाते हैं कि हमारा लड़का मर गया तो लेके आते हैं साहब। ना तो सेठ पैसा देता है एम्बुलेंस का और ना ही सरकार देती है। और कोई एक किसान मरता है, कोई एक आम आदमी मरता है, उसके लिए रोक चक्के जाम कर देते हैं और बोलते हैं इसको मुआवजा मिलना चाहिए, इसको घर पे इसको परिवार को मिलना चाहिए सास की नौकरी। और हमारे परिवार को क्या मिलता है बताइए आप? रोड पे ही चले, रोड पे मर गए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताइए। उड़ा ही नहीं तो कई देर में ले चल रही है बस यही जिंदगी रोटी को नहीं भाई, क्या करेंगे, समय नहीं है तो चावल बस बहुत टाइम लग गया नहीं कंपाई तो पक्की वाला है ना रोहित, ज्यादा समय थोड़ा लगेगा। अरे नहीं वो ही करते हैं। डाल दो इसमें ये घी लिया हो रोहित घी लिया अरे तो घी लिया हुए तब तो बनी कैसे झूरे बन जाए ना घी के बन जाए। ये रोहित सुने चावल है आपके पास? नहीं चावल ज्यादा दे दिए नहीं ज्यादा तो उसमें डाल दीजिए कि हमारे ये चावल अब धरवा दे भाई। रोहित चावल धरा दे यार, कम पड़ जाएगा। इसी में डाल दूं और क्या? हाँ थोड़ा डाल दे ना, ज्यादा आधा किलो डाल दो। हाँ डाल दो आप, 5 किलो लागी छुटका में डाल देना। हाँ डाल दे भाई, चावल ला दे नहीं। चलो खा लेना रोटी, अभी क्या रखोगे? ये हो ही ना यार, खा लो काजी सो जाता खा खवाओ तो बोली सी काज लगी 3 ड्राइवर। हाँ लखपत रोहित हमारे कंपनी के गणेश नाम लिखी चढ़ा देना रच के जल्दी से। ये रच के चढ़ा दे भैया, चावल हो तमरे से ला ले। ये अपन यहाँ के अचार आए, हाँ एमपी वाला आए, यूपी में नहीं खा जा। जमात के लाइफ जिंदगी यही है, चल रहा है, खा रहे हैं। ड्राइवरी कोई अहमियत नहीं समझता है। ड्राइवर क्या है, हर किसी को भूखे के लिए खाना पहुंचाता है, सब कुछ पहुंचाता है, माल पहुंचाता है, लेकिन कोई भी ड्राइवर की इज्जत नहीं करता है भाई। ड्राइवर खुद भूखा रहता है और दूसरों का पेट भरता है। रोड पे लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं, मारते हैं, लूट लेते हैं, और क्या है। इधर गए ट्रांसपोर्टर कोई भी नहीं, कोई भी जो तकलीफ देता है ड्राइवर को। दुनिया सोती तो हम जागते हैं साहब। हाँ चड्डी से लेके उनके राशन पानी से लेके आर्मी से लेके जितनी व्यवस्था है उनकी हम करते हैं, और हमारी व्यवस्था कोई नहीं करता। मानते हैं बात आप इस बात को? माने वो लोग सोते हैं तो हम जागते हैं, हाँ ताकि हमारी जनता भूखी न सोए। हम भले भूखे रहे लेकिन वो भूखे न सोए। लेकिन हमारी कदर नहीं होती। किसी कार में लग जाती गाड़ी ना, थोड़ी सी लगे वो बोलते 10,000 रुपये लगेगा, हाँ और मारते हैं ऊपर से। और कार वाले के कार बारे में लगेगी तो एक दूसरे का समझौता कर लेते हैं कि सॉरी कोई बात नहीं, गलती हो गई। और हमारे से थोड़ी गलती होती है तो हमको मारते हैं, पैसा भी लेते हैं। ये गलती हमारी है साहब, बताइए। हम लोग हमारी ड्राइवरों की ये जाता है। ये कोरोना महामारी इतनी थी, सबको वैक्सीन दिया गया, हमें कोई नहीं बोला कोई बॉर्डर में कोई चेक पोस्ट में कि इनका कोरोना वैक्सीन चेक करो, इनका टेस्ट चेक करो।
इनको भी वैक्सीन लगाओ। हम चलते रह गए, पूरी दुनिया सोती रही, कोरोना से भयभीत थी, और हम रोड पे चलते रहे, लोगों को सामग्री पहुंचाते रहे, जितना भी उनको जरूरत की सामान था हम ड्राइवर चलते गए। किसी गरीब की मदद कर दी है ना, बोले जमाती को लेके जा रहा है बहन के 20 लाठी पुलिस वालों ने डंडा मारा है। जिस होटल के पानी में हम नहाते थे उसी होटल का पानी पी के जिए हैं, कोई चाय नहीं पिलाया। पानी की तो बहुत छोड़िए, पानी हम लोग वो पिए हैं जिसमें पशु भी नहीं पीता, वो पानी हम लोगों ने पी के जिया है कोरोना में। फिर भी गाड़ी चला रहे थे कि हमारी देश की जनता भूखी ना मरे। हाँ, इसलिए कि हम तकलीफ में हैं तो, लेकिन हमारे भाई तकलीफ में न रहे। हमारी दुख तकलीफ ये है साहब, सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। आज हमारी पगार कितनी है? 5 से 7 हजार, और ड्यूटी कितनी है? 24 घंटे की। अपने बीवी बच्चे सबको त्याग के यहाँ पड़े हुए हैं, फिर भी कोई तकलीफ वो नहीं है। ये बात मानते हैं आप? हैं? दूसरा है 12 घंटे ड्यूटी करता, फिर भी घूम फिर के वो शाम को घर में जाएगा। एक मजदूर भी है, अपने बीवी बच्चे के पास जाएगा। हम ड्राइवर है, रोड पे ही जिंदगी, रोड पे ही खत्म। एक्सीडेंट हो जाता है, दुनिया निकालने नहीं आती साहब। वो देखती कि ड्राइवर के पास मोबाइल कितना है, उसका पर्स कहाँ है, पैसा कहाँ है, ये देखने के लिए आती है, उसको निकालने के लिए नहीं आती साहब। मानते हैं बात? ये समस्या है ड्राइवर के पास। उसका बटुआ देखते हैं, उसका पर्स देखते हैं, उसका जेब देखते हैं, उसको बचाते नहीं है साहब, उसको ये देखते हैं। पुलिस भी नहीं बचाने आती। गाड़ी हमारी लूट जाती है, पैसे छीन लेते हैं, पुलिस वाले आते दिए, पूछते हैं कितना पैसा था साहब? इतना था। इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? चोर को नहीं पूछते हैं कि कैसे हो गया, मारा पीटा कि नहीं पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया, इतना मोबाइल कितना महंगा कहाँ से आया, ये नहीं पूछते हैं। चलो FIR कराओ। अब ये बताइए, सारा पैसा हमारा लेके गया बदमाश, अब उनको FIR कराने के लिए 5 हजार हम कहाँ से लाएं? इससे अच्छा है कि नहीं कराएं तो अच्छा है, ना ही कराएं तो अच्छा है। तो इससे अच्छा कि वो तो ले गया, मारा भी, और ये उससे ज्यादा तो पुलिस वाले हमारे मार रहे हैं। तो साहब इससे अच्छा कौन हमारा हित हो रहा है, ये बताइए? जिनके लिए हम मर रहे हैं वही हमें मार रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो बताइए साहब। इंसान को ढोते ढोते हम लोग इंसान नहीं बन पाए। कहते इंसान को मोहब्बत होती है इंसान से, और हम लोग इंसान को ढोते ढोते इंसान नहीं हो पाए साहब, जानवर हो गए। उनके लिए ड्राइवर ही हैं और ड्राइवर ही रहेंगे साहब। ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए कितनी मदद करता है। आप घर से निकलते हो, किसी बस में बैठते हो, किसी टेम्पू में बैठते हो, आपकी पूरी फैमिली की ओर सुरक्षा लेके चलता है, लेकिन हमारी सुरक्षा कोई नहीं करता है। 50 आदमी आप बस में सफर करते हो, उसमें 50 आदमी की फैमिली रहती है। कि हम ये सोचते हैं कि भाई इसके घर में 10 परिवार होगा, ये सुरक्षित जाएगा, बस स्टॉप में जॉब जाएगा। लेकिन वो भाई हमारा जॉब के लिए नहीं सोचता कि हमारे भी बीवी होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, ये भी घर जाएगा, इंतजार करता होगा। बताइए, गलत बोल रहे हैं तो बताइए आप। हमारे बारे में भी आप सोचो। हमें आप पैसा मत दो, कोई सहयोग मत दो, लेकिन हमारा सम्मान करो, ताकि हमारे भी क्यों लगे कि हाँ हमारे भाई हैं। आज हमें कोई कार में लग जाए, कोई बाइक में लग जाए, आज लोग हमें थप्पड़ मारते पैसा लेते हैं। कानून प्रशासन को नहीं पूछते, ये पूछते हैं पैसा तूने मार दिया 10 हजार दे। ये बात है हमारे देश की, इंडिया की। और आज ड्राइवरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। न मोदी जी ने सुविधा दिया, न गडकरी जी ने सुविधा दिया, न कोई भी नेता आज तक ड्राइवरों के बारे में सोचा ही नहीं कि माने ऐसा होना। एक माने वो बनाओ कि हाँ ये इनका भी कोई अधिकार हक है। आज हमारी सैलरी की कोई कीमत नहीं है। किसी की 5 हजार है, किसी की 6 हजार, किसी की 7 हजार, किसी की 10 हजार। वो जो डीजल बचता है 2 हजार 5 हजार का, उसी से अपने घर परिवार का पोषण करते हैं। हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन इनकी गुलामी करते, गाली देते हैं, ये भी गाली देते हैं। किसी में लग गया और उस सेठ में गाली देकर तूने मेरी माँ चोद दिया 10 हजार की, तेरे पगार से काटूंगा ये पैसा। अब बताइए, इधर ये ले लिया और 5 हजार की नौकरी 10 हजार पगार कहाँ से भरेगा? ये बात है साहब।
गलत कर रहे हो तो बताइए साहब। खाएं साहब हम? पहुंचाओ, ये मेरा भी संदेश पहुंचाओ, ड्राइवरों की कोई हेल्प करे, समझे। हम भी लोग इंसान हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई भी हैं, सब कुछ है। रास्ते में चलते ना परेशान करो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसा वैसा बताओ, आप समझाओ। ये सरकार को भी बोलना, ड्राइवर के लिए भी कुछ देखे, कुछ सोचे। 24 घंटे चलते हैं, जान हथेली पे लेके चलते हैं, कब रहे कब नहीं रहे, क्या है। मरने के बाद रोड पे जाम हड़ताल होता है, हमारे मरने के बाद कुछ नहीं होता है। हमारी लाश भी कोई घर पे नहीं जाती, सही बात। अपने घर वाले लेके आते हैं तो लेके जाते हैं। हैं कि हमारा लड़का मर गया तो लेके आते हैं साहब। ना तो सेठ पैसा देता है एम्बुलेंस का और ना ही सरकार देती है। और कोई एक किसान मरता है, कोई एक आम आदमी मरता है, उसके लिए रोक चक्के जाम कर देते हैं और बोलते हैं इसको मुआवजा मिलना चाहिए, इसको घर पे, इसको परिवार को मिलना चाहिए सास की नौकरी। और हमारे परिवार को क्या मिलता है बताइए आप? कुछ नहीं। रोड पे ही चले, रोड पे मर गए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताइए। और हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते साहब, चाहे आर्मी हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए राशन पहुंचाते हैं। चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे उसकी यूनिफॉर्म हो, चाहे चड्डी हो, जो भी हो, राशन खाने पीने की सामग्री हो, सारी हम लोग ये सोचते हैं कि खराब सब्जी से लेके भाजी तक हम ये सोचते हैं कि अगर 2 घंटे में लेट कर देंगे टमाटर सड़ जाएगा, तो ये खराब होगा, तो मार्केट में फेंका जाएगा। उसको सही टाइम में अपनी जान जोखिम में डाल के ये सोचते हैं कि आदमी के पास पहुंचे। ये है साहब हमारी। आज हमारे लिए देखिए, रोड में कहीं कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई पार्किंग है, ना तो कोई बाथरूम है, ना कोई मेडिकल है। अपन बॉटल लेके ऐसे खड्डे में जाते हैं, सूखी रोटी खा के ऐसे रोड में अपन सो जाते हैं। उसमें कोई परवाह करने वाला नहीं है कि इनके लिए भी पार्किंग हो। वहाँ सुविधा हो के 2-4 घंटे रोटी खा के बना के अपना सो जाए, ये भी नहीं है। अगर सो गए तो उसका डीजल निकल गया और डीजल चोरी हो गया साहब, तो फिर ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसी ने बेच लिया होगा, वो बोल रहा है कि ड्राइवर ने चोरी हो गया। मालिक को भी विश्वास नहीं है, बताइए हम क्या करें, कहाँ से भरें। लेकिन उनकी गाली और इनकी गाली सुनते हैं अपने बच्चों के लिए कि अपन अगर हम गाली देते हैं, अगर ये गाली दे के भी अगर 2000 देगा, हमारे बच्चों का पोषण पालन होगा। हर आदमी साहब सोचता है, जो विभाग में है, सोचता है हमारा लड़का हमारे विभाग में जॉब करे, लेकिन हमारा बच्चा हम नहीं सोचते कि इस लाइन में आए, क्योंकि ड्राइवर कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमारा ड्राइवर बने। वो झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, लेकिन ड्राइवर न बने। साहब ये हमारी हिस्ट्री है, गलत कह रहा हूँ? ये हमारी समस्या है साहब। नेता लीडर तो बहुत आते हैं साहब, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कोई भी नहीं है साहब। ये देख रहे हैं आप, कोई खाने की जगह है, बड़ा आदमी जितना हम खाना खाते उतना टिप दे देता है। होटल में हम जाते भूख मिटाने के लिए, बड़ा आदमी जाता वो रोमांस करने के लिए, घर परिवार होते हुए भी। गलत कह रहे हो तो बताइए साहब। जितने का हम पैसा देते उससे 10 रुपए ज्यादा ले लेता है, उस होटल वाले से पूछते हैं किस बात का पैसा ले लिया, और वो लोग इतना टिप दे देते हैं, होटल वाले वेटर को टिप दे देते हैं कि भाई साहब ये तुम्हारा टिप है, और हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। बताइए साहब। हेलो हेलो, हाँ बोला।